हेलो एवरीवन, दिस इज दिलीप सर। वेलकम वंस अगेन टू द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हिंदी नाम है बच्चों वो होता है चालू अथवा जारी भूतकाल। क्या होता है बच्चों? चालू अथवा जारी भूतकाल। इस टेंस की डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, यू कैन सी द बोर्ड कि भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया चालू अवस्था में थी। भूतकाल में अमुक समय में या किसी समय में कोई क्रिया चालू अवस्था में थी, यह दर्शाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अथवा चालू या जारी भूतकाल का उपयोग होता है। बच्चों ध्यान से समझना, वीडियो इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। आपको एक अलग वे में आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाना हूं। जनरली आपने सीखा होगा, आज थोड़ा और अच्छा सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको मेरे वीडियोज मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया चालू अथवा जारी अवस्था में थी, यह दर्शाने के लिए पीसीटी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। यह बात कितनी हद तक सही है? लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल। व्हेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, व्हेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, ही वाज वाचिंग टीवी। लुक एट द एग्जांपल। व्हेन आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, he was watching TV. Try to understand the अर्थ समझने का प्रयास करें कि जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा, he was watching TV, वह टीवी देख रहा था। तो भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया चालू अवस्था में थी। कब वो टीवी देख रहा था? जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा, उस समय वह क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो बीते हुए समय में जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा था, उस समय वो क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया लगातार चालू अवस्था में थी या जारी अवस्था में थी, यह दर्शाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। किस समय टीवी देख रहा था? जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा, उस समय वो क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया चालू अथवा जारी अवस्था में थी, यह दर्शाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। चलिए पहचान या आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे रीमा उस समय कपड़े धो रही थी, रीमा उस समय कपड़े धो रही थी। तो बच्चे देखो अंत में क्या है? रही थी आया है। क्या है? रही थी आया था। मैं जा रहा था, तुम खा रहे थे, वो दौड़ रहे थे, लड़का हंस रहा था, लड़कियां गाना गा रही थी, माँ का खाना बना रही थी, तुम लोग खेल रहे थे, मैं हंस रहा था, कुछ भी। अगर अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें से कोई भी एक शब्द आता है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस का वाक्य है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पहचान के बाद आता है रिलेटेड वर्ड, निशानी के शब्द, संबंधित शब्द। अगर किसी सेंटेंस में आया है दिन, दिन का मतलब होता है तब। दिन का मतलब क्या होता है? तब या उस समय। एट दैट टाइम, इसका तो क्लियर मतलब होता है उस समय। एट दैट मोमेंट, उस क्षण। यस्टरडे दिस टाइम, यस्टरडे 6 o'clock, यस्टरडे 5 o'clock, सो देयरफॉर, सिंस, एज, बिकॉज, एटसेट्रा। इनमें से कोई भी एक शब्द अगर सेंटेंस में आया है बच्चों, तो वो कौन से टेंस का वाक्य होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। देखो रूल्स समझो, बड़ा ही आसान है। इस काल के वाक्यों में कर्ता के साथ वाज वर्ब एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, वर्ड पे ध्यान देना। ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी। आई
वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आएगा वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी। एक वचन कर्ता के साथ वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बहुवचन कर्ता के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आप देखने का प्रयास करें, यहां पे क्या लिखा है कि इस काल के वाक्यों में कर्ता के साथ वाज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। देखो, कर्ता की जगह पर ही हो, सी हो, इट हो, आई हो तथा सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता हो तो क्या आएगा? वाज या वर्ब, वाज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता होगा तो वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी आएगी। फार्मूला एकदम सिंपल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर वाक्य रचना सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अन्य चीजें। जो उदाहरण लिखा है कि रीमा उस समय कपड़े धो रही थी। कौन कपड़े धो रही थी? रीमा। तो रीमा बच्चों क्या है? सब्जेक्ट है, लिख दिया रीमा। अब हमको समझना है कि या वाज या वर्ब में से कौन सा चीज आएगा। तो रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एक वचन है तो क्या आएगा बच्चों? वाज आएगा। रीमा वाज क्या कर रही थी? धो रही थी। वाश मीन्स क्या होता है? धोना, और उसमें ऐड कर दिया आईएनजी। रीमा वाज वॉशिंग, क्या धो रही थी? क्लोथ्स, कपड़े धो रही थी। कब धो रही थी? उस समय। एट दैट टाइम भी कह सकते हो और देन भी कह सकते हो। रीमा वाज वॉशिंग क्लोथ्स देन, रीमा वाज वॉशिंग क्लोथ्स एट दैट टाइम। तो इस तरह से ये बच्चों कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण था। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, रीमा खेल रही थी, रीमा वॉज प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे, बॉयज वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, वह खेल रही थी, सी वॉज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग, लड़की पढ़ रही थी, गर्ल वॉज रीडिंग, लड़के पढ़ रहे थे, बॉयज वर रीडिंग, रमेश पढ़ रहा था, रमेश वाज रीडिंग। बच्चों डिफरेंस समझ रहे हो? ही, सी, इट, आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वी यू दे बहुवचन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं पतंग उड़ा रहा था, आई वाज फ्लाइंग काइट, तुम पतंग उड़ा रहे थे, यू वर फ्लाइंग काइट, हम पतंग उड़ा रहे थे, वी वर फ्लाइंग काइट, लड़के पतंग उड़ा रहे थे, बॉयज वर फ्लाइंग काइट, बच्चा पतंग उड़ा रहा था, चाइल्ड वाज फ्लाइंग काइट। मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस बराबर समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना है? आईएनजी। निगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, निगेटिव में नॉट बढ़ा देना है। सो आई हैव नॉट पुट हियर द फार्मूला, मैंने इसीलिए यहाँ फार्मूला नहीं लिखा है, इसमें कोई चीज नहीं है। सारे तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यही आनी है। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बढ़ा देना है। यही उदाहरण लेते हैं कि रीमा वाज वॉशिंग क्लोथ्स देन, तुम उस समय कपड़े नहीं धो रहे थे, तो यू वर नॉट, तुम नहीं खेल रहे थे, ऐसा लिख दिया, तुम उस समय नहीं खेले थे, यू वर नॉट प्लेइंग देन, यू वर नॉट प्लेइंग देन, वह नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग, सी वॉज नॉट प्लेइंग देन, उस समय वह नहीं खेली था। डिफरेंस आप बच्चों समझ लो। निगेटिव सेंटेंस होगा तो सिर्फ वाज वर्ब से पहले अपने को क्या ऐड करना है? नॉट, बाकी सेम रूल्स है, कोई चेंज नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, क्या रीमा उस समय कपड़े धो रही थी? क्या रीमा कपड़े धो रही थी? यहां पर उस समय नहीं लिख रहा हूं, प्लेस कम है। क्या रीमा कपड़े धो रही थी? अब रीमा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है। बच्चों हमको पता है कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सहायक क्रिया वाज या वर से बनाते हैं। तो रीमा के लिए क्या लिखना होगा? वाज। रीमा है क्या? सब्जेक्ट। वाज रीमा, धोने का अंग्रेजी क्या है? वाश, उसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी। वाज रीमा वॉशिंग क्लोथ्स, क्या रीमा कपड़े धो रही थी? और अंत में क्वेश्चन मार्क। रीमा कपड़े क्यों धो रही थी? ध्यान देना, रीमा कपड़े क्यों धो रही थी? ध्यान देना बच्चों, समझना।
रीमा कपड़े क्यों धो रही, तो क्यों कहां पे आ गया बीच में, तो हमने पढ़ा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की लिखते हैं अंग्रेजी, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाटएवर आईएनजी जो भी हो। तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी क्या हुआ, व्हाई, फिर सब्जेक्ट क्या, रीमा, फिर इससे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। रीमा एक वचन है तो व्हाई वाज रीमा क्या कर रही थी, धो रही थी, वॉशिंग क्या धो रही थी, क्लोथ्स, और अंत में क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क, व्हाई वाज रीमा वॉशिंग क्लोथ्स, रीमा कपड़े क्यों धो रही थी। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें, क्या रीमा कपड़े नहीं धो रही थी, वाज रीमा नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, रीमा कपड़े क्यों नहीं धो रही थी, व्हाई वाज रीमा नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। क्लियर है बच्चों। क्या मैं नहीं खेल रहा था, वाज आई नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वाज आई नॉट रीडिंग, क्या हम नहीं पढ़ रहे थे, वर वी नॉट रीडिंग, क्या वे नहीं पढ़ रहे थे, वर दे नॉट रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, व्हाई वर यू नॉट रीडिंग, हम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, व्हाई वर वी नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, व्हाई वाज आई नॉट रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रही थी, व्हाई वाज सी नॉट रीडिंग। तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी अच्छी तरह से आ गया होगा। मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, आप बना सकते हो, एग्जांपल मैंने लिखा है, इससे आप देख सकते हो। बच्चों एक विशेष बात बतानी थी, खास बात बतानी थी आपको, इसके लिए मैंने यहां पर थोड़ा शॉर्ट किया है। खास बात क्या है, यहाँ पे नोट में लिखा है कि सामान्य रूप से भूतकाल में दो क्रियाएं हुई हों, सामान्य रूप से भूतकाल में दो क्रियाएं हुई हों, प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया, प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया, और इन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया पहले खत्म होगी और दूसरी क्रिया बाद में होगी। तो दोनों क्रियाओं में से जो क्रिया प्रथम क्रम पर पूरी हुई हो उसके लिए चालू भूतकाल या पीसीटी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होने वाला है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब में आईएनजी आएगी, तथा जो क्रिया दूसरे क्रम पर या द्वितीय क्रम पर पूरी हुई हो उसे दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग होता है। बात को समझो, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लो कि when I went to my friend's house he was watching TV, जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा तब वह टीवी देख रहा था। दो बातें हो रही हैं, मेरे दोस्त के घर पे पहुंचना हो रहा है और उसका टीवी देखना हो रहा है। सेंटेंस पे ध्यान देना, जब मैं मेरे दोस्त के घर पर पहुंचा तो वह टीवी देख रहा था। तो बीते हुए समय में दो क्रियाएं हो रही हैं, एक मेरे दोस्त के घर पे पहुंचना था, दूसरा उसका टीवी देखना था। तो दोनों बातों में आप ध्यान से समझो पहले नंबर पर कौन सी क्रिया हुई है। मैं मेरे दोस्त के घर पे पहुंचा तब उसने टीवी देखना स्टार्ट करा कि पहले से वो टीवी देख रहा था। तो आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा He was watching TV। मैं मेरे दोस्त के घर पे जब पहुंचा नहीं था ना, उसके पहले से वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो पहले नंबर पर कौन सी क्रिया हो रही थी, He was watching TV, वो टीवी देख रहा था। जब मैं मेरे दोस्त के घर पे पहुंचा, ये दूसरे नंबर की क्रिया है। तो जो क्रिया प्रथम क्रम पर पूरी होगी उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस चालू भूतकाल का यूज करेंगे, और जो क्रिया दूसरे क्रम पर पूरी होगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। देखो सामान्य रूप से इन क्रियाओं को दर्शाने के लिए when, while, as, when, while, as, जब, when और while और as का अर्थ क्या होता है, जब तभी होता है। since, as, because, so, therefore का भी क्या होता है, यूज आता है। यानी एक ही सेंटेंस में दो दो क्रियाएं हुई रहेंगी, ऐसा डबल वाला वाक्य आएगा, उसमें हमको इसका यूज करना है। ध्यान क्या रखना है कि दो क्रियाएं हुई रहेंगी, यानी रहा था, रही थी, रहे तो आना कंपलसरी है। ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है, पहचान है, ये होना ही चाहिए। उसके अलावा भी उसमें एक क्रिया और हुई रहेगी, वो दर्शाने के लिए ये सारे कंजक्शंस का यूज होता है। when, while, as, since, as, because, so, therefore का उपयोग होता है। एक खास बात समझ ले, जो भी सेंटेंस when से शुरू होगा, यानी when के बाद वाली क्रिया सिंपल पास्ट में यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी। while और as के बाद आने वाली क्रिया हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगी।
कौन से टेंस में रहेगी? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी आएगी। जैसे व्हेन फादर रिटर्न, जब पिताजी लौटे, वी वर प्लेइंग, तब हम लोग खेल रहे थे। जब पिताजी लौटे उस समय हम लोग खेल रहे थे, यानी पिताजी के आने से पहले ही हम लोगों को खेलने का काम क्या था? शुरू था। तो वर्ड पे ध्यान है, दो दो क्रियाएं हो रही हैं, एक नंबर पर हो रही है और दूसरी दूसरे नंबर। पिताजी का पहुंचना हो रहा है और हम लोगों का खेलना हो रहा है, लेकिन हम लोगों को खेलने का काम पहले से ही स्टार्ट था, पहले से ही चल रहा था। पिताजी पहुंचे लेकिन वो बाद में, दूसरे नंबर की क्रिया है। तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि व्हेन के साथ शुरू होने वाली क्रिया सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। व्हेन फादर रिटर्न, तो रिटर्न में बच्चों क्या जुड़ा है? ईडी। ये दो नंबर पर क्रिया हो रही है। ये सेंटेंस को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, वी वर प्लेइंग व्हेन फादर रिटर्न। तो यहां पर बीच में कॉमा नहीं आएगा। तो व्हेन फादर रिटर्न वी वर प्लेइंग, जब पिताजी लौटे तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? खेल रहे थे। अब टीना कट हर फिंगर, ध्यान देना बच्चों, टीना कट हर फिंगर एज शी वाज शार्पेनिंग द पेंसिल। जब टीना पेंसिल छील रही थी तब उसने अपनी उंगली काट ली। दो क्रियाएं हो रही है, टीना का पेंसिल छीलना हो रहा है और उसका उंगली काटना हो रहा है। तो पेंसिल छीलने का काम पहले शुरू हुआ था और कट जो हुई फिंगर वो बाद में। तो दूसरे नंबर पर जो क्रिया हुई है उसके लिए क्या होगा? सिंपल पास्ट। टीना कट हर फिंगर, बाद में कटी ना फिंगर, पहले छीलना उसने स्टार्ट करा था। एज शी वाज शार्पेनिंग द सिंपल, व्हाइल और एज से शुरू होने वाली क्रिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगी और व्हेन से शुरू होने वाली क्रिया किससे रहेगी? सिंपल पास्ट में रहेगी। तो ये सेंटेंस के कंजक्शन बीच में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। She did not come here because since as she was typing a letter, वह यहाँ नहीं आ पाई थी क्योंकि since because since as का अर्थ यहाँ पर जैसा कि क्योंकि है। she was typing a letter, जैसा कि वह एक लेटर टाइप कर रही थी। तो बच्चों क्लियर हो गया आपको? तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें रूल्स एकदम आसान है कि सभी कर्ताओं के साथ, यानी कर्ता एक वचन का होगा तो वाज और बहुवचन का होगा तो वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे बच्चों? आईएनजी जोड़ देंगे। और इस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छे से आ गया। ध्यान देना बच्चों, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फाइन। तो बच्चों इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस लेके आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वंस अगेन थैंक यू सो मच, वेलकम।